हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है नरमपंथी या उदारवादी चरण, जिसे हम नरम दल भी कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो 1870-80 का द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था, 1883 का एल्बर्ट विधेयक विवाद, 1878 का सशस्त्र अधिनियम भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा तात्कालिक कारण थे, वो थे 1870-80 का द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रिपन ने, लीटन ने, डफरिन ने, नॉर्थ ब्रूक ने। तो वो जो जिन्होंने असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो है लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न कहता है, लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? 1882 ईस्वी में, 1875 में, 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। तो ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी में, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उद्यान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पश्चात विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण, उपर्युक्त सभी। तो जो 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में, ठीक है, तो वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि देश के प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण में भी था, पश्चात विचार और शिक्षा में भी, ठीक है, समान दृष्टिकोण रखता था, और प्रेस साहित्य की भूमिका में, तो इसलिए ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर प्रश्न कहता है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो ये किसके कार्यकाल? रिपन के, लीटन के, डफरिन के, नॉर्थ ब्रूक के। तो ये जो उभरा था एल्बर्ट बिल विवाद, ये लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन जो क्या था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मिंटो। तो ये क्या था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में, ठीक है, जो कि 1911 तक लागू रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है? एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहली बैठक जो हुई थी 1985 में, तो किसने भाग लिया था? 72, 86, 93, 101। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? कितनी बार? 2 बार। जॉर्ज यूले, वेडरबर्न, कदाम्बनी गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 बार किया है वेडरबर्न ने किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से पूछा है, ठीक है, तीनों ऑप्शंस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता की एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक मिनिस्ट्री का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो किसने कहा था कि ये जो है कुछ लोगों का ये समूह है, ठीक है, हमला किया था? नॉर्थ ब्रूक, लीटन, डफरिन और कर्जन। तो ये जो काम किया था वो क्या था, लॉर्ड डफरिन के द्वारा, जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1838, 1835, 1836, 1837।
तो लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1837 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? ठीक है, तो जमींदार, किसान, शिल्पकार, उपर्युक्त सभी। तो लैंड होल्डर्स की जो स्थापना की गई थी उसका जो मेन मोटिव था वो था जमींदार के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? मुंबई, लंदन, ग्लासगो, अबरदीन। तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी वो की थी लंदन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना जो सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, उपर्युक्त सभी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ठीक है, लैंड्स डाउन, कर्जन, डफरीन, एल्गिन। तो ये कहा था कि भारतवर्ष से तलवार के बल पर जीता गया था और इसे तलवार के बल पर ही हम जो है ब्रिटेन के कब्जे में रखेंगे, ये कहा था एल्गिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ठीक है, तो किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे हमें कभी कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये किसने कहा था कि हमें साल में अगर एक बार मेढक की तरह टर्रा लेंगे तो उससे सफलता नहीं मिलने वाला? तो ये कहा था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है? तो किसे ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। इसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी थी? तो जिस समय बना था उस समय गवर्नर जनरल को लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लीटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सी.आर. दास, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टेनह्यूम, महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, A.O. ह्यूम इसलिए कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दिनासा वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी थी? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने, इनमें से कोई नहीं। उग्रवादियों ने दिया था इनको, जिसको हम कहते हैं गरम दल। ठीक है, गरम दल के लोगों ने कहा था भिखमंगी राजनीति। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905, दादा भाई नौरोजी 1904 में, दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी में। तो दादा भाई नौरोजी 1904 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? ठीक है, किसकी गिरफ्तारी के बाद? मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? ठीक है,
तो किसमें की है? सैयद अहमद खान, वीर राघवाचार्य, आरसी दत्त, अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो भारत में जो लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासन था उसकी तुलना औरंगजेब से किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह वक्तव्य किसने दिया था? आरसी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया? ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया है सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी दत्त। तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ठीक है। 1884 ईस्वी में, 1881, 1882, 1883। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1883 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में, 1892, 1895, 1885। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से पहले बना था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय संघ जो इंडियन एसोसिएशन थे उसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? इनमें से किसने किया? गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इनमें से किया था जो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं, तो इसका मतलब इसको गरम दलीय नेता के तौर पे जाना जाता होगा। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दलीय नेता, एमजी रानाडे ये भी है, दादा भाई नौरोजी ये भी है, बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दलीय में थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पूछा है कौन नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? तो नरम पंथियों में नहीं थे, ये भी फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, डब्ल्यूसी बनर्जी, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि नरम पंथियों में नहीं थे, ये गर्म पंथियों में थे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इसलिए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। एओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए प्रसिद्ध है गोकुलदास क्योंकि यहाँ पे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? सैद्धांतिक, प्रजातांत्रिक, प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो उनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक आंदोलन। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 40 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, मुंबई। तो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी बम्बई में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ ह्यूम को, रविंद्रनाथ टैगोर को, जॉर्ज यूल को, विलियम बेडर बर्न को। तो हर्मिट ऑफ शिमला हो जाएगा एओ ह्यूम, एलन हेक्टन ह्यूम, जो कि कांग्रेस के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ब्रिटिश संसद के लिए जो निर्वाचित हुए गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एसएन बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इसको। तो अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट प्रश्न है ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखा है? तो ए नेशन इन द मेकिंग नाम का जो पुस्तक है वो लिखा है दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों ये टोटल 43 क्वेश्चन हमने नरमपंथी जो है या उदारवादी जो है जिसे हम कहते हैं उसे संबंधित कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।